Okay, so hello there and welcome to the new session in which now we are going to discuss about correlation. So पहले ही correlation के बारे में सब कुछ पता है, तो why don't we just jump on with the types of correlation. Correlation के कैसे कैसे टाइप है? Well, सबसे पहला is positive correlation. Positive correlation तब exist होता है, will you give me a second please? Okay, sorry for the interruption. Positive correlation तब exist करता है जब corresponding मेरे एक वेरिएबल के लिए मेरा दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है. लेट्स से अगर मेरा ये ग्राफिकली अगर मैं उसको एक्सप्रेस करके बता दूं आपको, अच्छा मुझे ग्राफिकली एक्सप्रेस करके बताने की भी जरूरत नहीं है. ये जो ग्राफ है एक्चुअली ये ग्राफ है परफेक्ट पॉजिटिव के लिए, बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द ग्राफ फॉर पॉजिटिव. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द ग्राफ फॉर पॉजिटिव कोरिलेशन. एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा उसका ग्राफ माइट बी इन समवॉट दिस वे, बट एक लाइन में रहेगा, वो एक रिलेशन में रहेगा, वो स्कैटर्ड नहीं रहेगा, बहुत लाइन में रहेगा वो, बट एग्जैक्टली लीनियर नहीं रहेगा. सो इन सच केस जब ग्राफ उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी फॉर ईच वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल द सेकेंड वेरिएबल इज द सेम, यानी बढ़ रहा है. मतलब जैसे जैसे अगर मैं इंक्रीज करूं प्राइस तो मेरा डिमांड भी बढ़ रहा है. इन सच केस आपका यहाँ पे कोरिलेशन पॉजिटिव आता है. जैसे अपना ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल में बताया था आपको कि यहाँ पे रिलेशन पॉजिटिव इसलिए आता है कि जब अगर आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो देखना, ये अगर मेरा प्राइस 10 है, मेरी प्राइस अगर एक्स एक्सिस पे, तो मेरा प्राइस यहाँ पर है, तो मेरा डिमांड भी उसके साथ साथ में 60 पर है. अगर मेरा प्राइस 15 हो रहा है तो मेरा डिमांड 17 पे जा रहा है, 70 पे जा रहा है. अगर मेरा प्राइस कम हो रहा है तो अगेन मेरा ड्रॉप हो रहा है इसमें 40 पे. सो यहां पे मेरा आ गया 40 पे. सो लाइक अब यहां पे मेरा 30 पे हुआ तो मेरा 90 पे पहुंच गया मैं, 30 पे तो मैं 90 पे पहुंच गया मैं. सो यू नो, भले ही वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, बट इट इज अ फॉर्म यू नो ये तुम्हारी लाइन ऐसे पास हो रही. सो ये तुम्हारा इंक्रीमेंट है जहां पे भी है. सो इट इज द पॉजिटिव रिलेशन. वेयर एज अब अगर आपका डेटा, अगर आपका डिमांड, आपका प्राइस और डिमांड दोनों भी डाउन है, मतलब अगर प्राइस कम तो डिमांड कम, तो ऐसे समय पे आपका ग्राफ जो है वो टोटली इसका उल्टा आएगा, एंड दैट विल बी इन दिस वे. और ये जब होता है तब वी से दैट इट इज ए नेगेटिव, नॉट नेगेटिव बेसिकली. ऑल्सो इन सच केस वी से इट इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन. एक साथ बढ़ो या एक साथ कम हो जाओ, देखो यहां पे एक साथ बढ़ो एक साथ कम हो जाओ. लेकिन नेगेटिव रिलेशन जब है जब अगर मेरा प्राइस बढ़ा तो मेरा डिमांड कम हो रहा है, और मेरा डिमांड बढ़ा तो मेरा प्राइस कम हो रहा है. इन सच केस नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट होगा. मतलब एक वेरिएबल नेगेटिव या इनवर्स. पॉजिटिव क्या था भाई? पॉजिटिव वो है जिसमें मेरे दो वेरिएबल दोनों भी बढ़ रहे हैं या तो दोनों भी साइमल्टेनियसली घट रहे हैं. नेगेटिव वेरिएबल क्या होगा? द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ इनवर्स, नेगेटिव और इनवर्स इफ द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डेविएट इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो डेविएट हो रहे तो मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला कम हो रहा है. इन सच केस आपका कैसा आएगा कोरिलेशन? नेगेटिव आएगा. वेल व्हाट डू यू से अबाउट द लीनियर कोरिलेशन? वेल लीनियर कोरिलेशन को अगर आपको ये करना है तो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा अगर आप उसको प्लॉट करोगे. सो आपको मैं अगर आपको इसका डायग्राम बता दूं, गिव मी अ मिनट, मेरे पास इसका डायग्राम है आई गेस, विच इट इज 7.1. या ओके, यहां पे नहीं है मेरे पास उसका डायग्राम, बट ये भी वन ऑफ द लीनियर डायग्राम्स में से एक कंसिडर किया जाता है क्योंकि इट इज फ्रॉम ओरिजिन. बट एग्जैक्टली नहीं कंसिडर करेंगे उसको क्योंकि लीनियर में इट इज नॉट नेसेसरीली कि ओरिजिन से ही आए. यहां से भी लाइन आई तो चलेगा लीनियर का, यहां से भी लाइन आई तो चलेगा, कहीं से भी लाइन आई चलेगा, बट लीनियर होना चाहिए, वो लीनियर होना चाहिए. इन सच केस दैट रिलेशन इज सेड टू बी लीनियर रिलेशन. मतलब अगर आप प्लॉट करोगे उसको और आपको एक्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफ पे, अगर आपको एक्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मिलती है देन द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल इज सेड टू बी लीनियर. जैसे कि एक पर्सन का एक्सपेंस और उसका इनकम, सेविंग्स और उसकी इनकम का, अगर अपन सेविंग्स और उसका एक्सपेंस का निकालना है या सेविंग्स और उसका अर्निंग का निकालना है, आप कैसा भी निकालो उसका इक्वेशन लीनियर वाले आएगा, मोस्ट प्रोबेबली एक स्ट्रेट लाइन आएगा. सो वो हो जाता है लीनियर कोरिलेशन. नेक्स्ट कम परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन. लीनियर तो है लेकिन परफेक्ट है, एज इन ये एग्जैक्ट ओरिजिन से पास होगा, एग्जैक्ट ओरिजिन से पास होगा. इफ आई मे देन लेट मी जस्ट ट्राई इट इन दिस वे. आई न्यू इट. ये इसके ऊपर काम नहीं करता है, ये पीडीएफ जो मैंने डाला है ना, ये इसके ऊपर काम नहीं करता है, एंड आई हेट इट. क्या पता क्यों, ये वन नोट का प्रॉब्लम है.
ठीक है। सो ये हो गया आपका परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपका जो भी कोरिलेशन के आपके जो भी वैल्यूज होते हैं वो एग्जैक्टली लाइन पे फॉल करते हैं, एग्जैक्टली वो लाइन पे, एग्जैक्टली जब वो लाइन पे फॉल करते हैं देन इन सच केस वी से इट इज ए परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। एग्जैक्टली लाइन पे फॉल कर रहे हैं आपके, देखो ओके, इन सच केस व्हाट वी से इट इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें इतना कुछ नहीं है, बस मैं आपको टाइप से वाकिफ करा रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन देयर इज ए परफेक्ट कोरिलेशन। अब ये परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, इफ द डेविएशन इन वन वेरिएबल followed by the corresponding and proportional deviation in the other, then the correlation is said to be perfect correlation. If deviation of one variable followed by a corresponding and proportional deviation in the other, मतलब perfect correlation की बात कब आती है पता है क्या, अगर मैं एक को डेविएट करूं तो जो दूसरा है मेरा वो भी डेविएट होगा उतने से ही, उसको बोलूंगा मैं परफेक्ट कोरिलेशन। ये सिर्फ आप सुन लो, जस्ट अपना कान पे गिरे हुआ रहेगा तो अच्छा। आपके इंस्टीट्यूट के ICAI के इंस्टीट्यूट में भी ये सब चीजें अच्छे से बताई है उन्होंने, सो उस पर भी आप देख सकते हो पढ़ के। इट्स वेरी बेसिक, ठीक है। आ जाओ, डायरेक्ट और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ये भी वही बात है, ये सेम है, दे आर वन एंड द सेम थिंग, देखो मैं पढ़ लेता हूं उसके बारे में। इफ द इक्वल प्रोपोर्शनल चेंजेस इन टू वेरिएट्स x एंड y आर इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों का चेंज एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, वेदर इट्स इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन या डाउन के डायरेक्शन में, देन इन सच केस वी से दैट ये क्या है, डायरेक्ट और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहां पे क्या था, लीनियर कोरिलेशन था। ये आई वुड रादर से ये लीनियर कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, परफेक्टली लीनियर कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, इसको परफेक्टली लीनियर कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, और इसको डायरेक्ट और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि दे ऑल करस्पॉन्ड टू वन थिंग दैट अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर कोई चीज घट रही है तो दूसरी भी अकॉर्डिंगली घटेगी। और उसका एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि इफ द कोरिलेशन इज परफेक्टली लीनियर एंड द लाइन रन्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर हैंड कॉर्नर, क्या बोल रहे हैं पता है क्या, ये डायरेक्ट और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर आपका कोरिलेशन परफेक्टली लीनियर है, आपका कोरिलेशन परफेक्टली लीनियर है और आपका जो डायग्राम है, आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट हैंड के लोअर कॉर्नर से राइट हैंड के अपर कॉर्नर में जा रहा है, तब आप उसको बोल सकते हैं ऐसे टाइम पे कि यस इट इज ए परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसमें आपका R या आपका रो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। वेल सिमिलरली ये जब आपका डाउनफॉल हो रहा है यहां से, या आपका नहीं बेसिकली आपके कोरिलेशन का, सो इन सच केस ये हो गया आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और इनवर्स जस्ट एग्जैक्टली इसके जैसे ही, बस -1। अगर मैं इसको बोलूं इट इज अ परफेक्टली लीनियर कोरिलेशन इन विच द लाइन रन्स फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे जा रहा है, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे जा रहा है, इन सच केस आपका ये हो जाता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। देन कम्स हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अब यहां पे देखो, आप अगर देखोगे, इफ प्लॉटेड द पॉइंट्स फॉल इन नैरो बैंड एंड द पॉइंट्स आर रेजिंग फ्रॉम लोअर हैंड कॉर्नर टू अपर राइट हैंड कॉर्नर, देन देयर विल बी अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्या बोला उन्होंने कि अगर आप एक नैरो बैंड लोगे और उन नैरो बैंड में ये कंप्लीटली फॉल कर रहा है, देखो ये नैरो बैंड अगर मैं ये कंसिडर करता हूं ऐसा इतना, उसमें अगर ये कंप्लीटली फॉल करते हैं मेरे सारे पॉइंट्स, तो इन सच केस व्हाट आई से, ये क्या हो गया मेरा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। उनका बैंडविड्थ देखो, बैंडविड्थ यानी क्या कि ये जो उनका गैप है, ये देखो गैप, ये और ये बहुत इसमें ही फॉल कर रहा है, और वो भी लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर पे। इसको क्या बोलूंगा मैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। जो भी चीज लोअर लेफ्ट कॉर्नर से होगी और लीनियर है वो हमेशा पॉजिटिव
रहेगी रहेगी। अगर उसका बैंडविड्थ कम है और उस बैंडविड्थ में उसके बैंड में अगर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर उसके बैंड में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, देन वो हायर डिग्री हो गया। अगर लिमिटेड पॉइंट्स आ रहे हैं या सिर्फ परफेक्टली एक ही लाइन पे फॉल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो लाइन आपकी आ रही है, ये रही, ये देखो, ये आपके दो लाइन पे फॉल कर रहा है एग्जैक्टली, और उनका गैप देखो कम है, और वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर पे जा रहा है, और बहुत सारे पॉइंट्स है लेकिन लीनियरली उन्हीं लाइन पे फॉल कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। सिमिलरली लाइकवाइज यहाँ पे आएगा नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन। ओके, ये इसमें इतनी कुछ बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, क्या हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन होता है। हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन के लिए उन्होंने बोला है कि इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स फॉल इन अ नैरो बैंड फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, देन देयर विल बी अ हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये देखो, अब ये यहां से अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से गिर रहा है, वो नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे जा रहा है, लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे जा रहा है। ये आ गया तुम्हारा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। एंड लास्टली अब यहाँ पे आपका लो डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। ये देखो लो डिग्री क्यों है पता है कि इसका बैंडविड्थ देखो, आप या गैप देखो, इसमें गैप जो है वो बहुत ज्यादा है, यानी वो बहुत स्कैटर्ड है। और अगर बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होगा ना तो अपन उसका कोरिलेशन निकाल नहीं पाते। कोरिलेशन के लिए अपने को क्या बोला है कि उसका जो गैप है वो बहुत ही मिनिमम है, मतलब एक के आगे जनरली वो जाता नहीं है, R इक्वल टू। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहां तक के तो मेरा ठीक था, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के लिए, पर यहाँ पे मेरी एक और तीसरी लाइन आ रही है और ये चौथी लाइन आ रही है। सो यहाँ पे जो डायग्राम बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड है मेरा, और दैट इज वाई इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और इसलिए यहाँ पे जो है डिग्री जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन कैसी है, पॉजिटिव या निगेटिव। ये मेरी होगी पॉजिटिव वाली और ये होगी मेरी नेगेटिव। ये भले पर इसकी डिग्री बहुत लो रहेगी क्योंकि इसमें डायग्राम में उसमें वेरिएबल्स बहुत सारे आ गए, पॉइंट्स बहुत सारे और बहुत वेरिएट हो रहा है, बहुत स्कैटर्ड हो रहा है। जितना ज्यादा स्कैटर्ड होगा उतना कम कोरिलेशन होता है, और जितना क्लोजली लिंक रहेंगे उतना ज्यादा कोरिलेशन होता है। यहाँ पे हाई डिग्री इसलिए बोला गया था क्योंकि उनका गैप बहुत कम था और बहुत ही क्लोजली लिंक थे वो। अगर यहाँ पे और मैं बढ़ा दूं, यहाँ पे और मैं बढ़ा दूं, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका कोरिलेशन ही नहीं निकलेगा, कोरिलेशन ही नहीं निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है लो डिग्री और पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन के लिए कि इट शोज दैट, क्या था, ये क्या है, ए लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएट बिकॉज द पॉइंट्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द लाइन। वही बोल रहे हैं वो लोग, जो मैं बोल रहा था वही बोल रहे हैं वो लोग यही बोल रहे हैं कि ये लो डिग्री इसलिए क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही स्कैटर्ड है, इतना स्कैटर्ड डेटा अपन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, नो कोरिलेशन। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, नो कोरिलेशन। एक अभी अपन ने जैसी चर्चा की, जैसे अपन ने अभी बात की, जैसे अपन ने अभी बात की जॉर्ज माइकल, यस, जैसे अपन ने अभी बात की थी कि डायग्राम जितना स्कैटर्ड होगा मेरा, उतना मेरा डिग्री लो होते जाएगा। और अगर डायग्राम हद से ज्यादा स्कैटर्ड होगा कुछ इस हिसाब से, तो इतने स्कैटर्ड डायग्राम पे अपना कोरिलेशन बनता ही नहीं है कभी। और जब ऐसा कभी होता है देन देयर इज नो कोरिलेशन। और ये इसको मेजर नहीं करता था क्योंकि ये इतना स्कैटर्ड है, मेरे को यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसके स्कैटर्डनेस को मेजर करने के लिए। यहाँ पे मैं ठीक है एक बार का कोरिलेशन यूज कर लूं, बट यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्योंकि वो स्कैटर्डनेस को मेजर करता है, वो स्कैटर्डनेस को मेजर करता है, रिलेशन को नहीं। सो यहाँ पे इसलिए कोरिलेशन ही नहीं बनेगा क्योंकि डेटा वाइडली स्प्रेडेड है। सो उन्होंने वही लिखा है, इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स लाई स्कैटर्ड ऑल ओवर द ग्राफ पेपर, जितने भी प्लॉटेड पॉइंट्स वो सारे ग्राफ पेपर पे लाई कर रहे हैं, देन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड द वेरिएबल्स आर सेड टू बी स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट और आ जाएगा और R इक्वल टू 0 आ जाएगा, R इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये डायग्राम्स है, इफ यू फील कि आपने निकालना चाहिए तो आप निकाल के रख लो। ये डायग्राम्स कुछ कुछ इसके लिए ही है, जैसे यहाँ पे मैंने नाम दे रखा है और उन्हीं के नाम के नीचे मैंने यहाँ पे उनके नाम दे रखे। सो आपको अगर चाहिए तो यू कैन ड्रॉ दोज डायग्राम्स।
काम में आते हैं वो एमसीक्यूज के समय पे, कभी कभी काम में आ जाते हैं। वो आपको इक्वेशन दे देते, कभी कभी एक ऐसा आपको इक्वेशन दे देंगे और आपको पूछेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या निगेटिव कोरिलेशन है। लेट्स से ये माइनस इक्वेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन द रिलेशन इज पॉजिटिव और निगेटिव। फिर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करके देखना पड़ेगा। अगर आपका ग्राफ ऐसा आ रहा है सो यस इट इज पॉजिटिवली कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसा आ रहा है तो निगेटिव कोरिलेशन। और ये क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो इन दोनों में से एक ही ग्राफ आएगा, एक तो ये आएगा ना तो ये आएगा, ठीक है ना। इसमें परफेक्ट पॉजिटिव आता है या परफेक्ट निगेटिव आता है उसने अपने को कोई लेना देना नहीं। सवाल में अगर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव रहा तो ओरिजिन से पास हो रहा है क्या वो देखना पड़ेगा आपको, ओरिजिन से, तो भी परफेक्ट और परफेक्ट निगेटिव आता है। अगर यहां से कहीं से भी पास हो रहा है ऐसा या ऐसा, सो इन सच केस वो परफेक्ट नहीं है, वो पॉजिटिव है, परफेक्ट नहीं है लेकिन वो पॉजिटिव है क्योंकि वो बढ़ रहा है साथ साथ में ऐसा, ठीक है। सो ये आपको इसका ग्राफ निकालना पड़ेगा और इसके ग्राफ के थ्रू आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो देयर आर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इक्वेशंस। आपको पता करना होता है कि एक्स और वाई का कोरिलेशन कैसा है। सो इस समय पे, ऐसे समय पे आपको ये डायग्राम्स बहुत काम में आती है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नोट पार्ट एंड यहाँ पे अपन ये सेशन को कंक्लूड कर देंगे। इसके बाद में एक मेथड ऑफ ये इसको डिस्कस करके फर्स्ट नोट इज दैट मोर द प्लॉटेड पॉइंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन द ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। एग्जैक्टली, तभी तो वो परफेक्ट पॉजिटिव होगा क्योंकि वो जितना उस पर फॉल करेगा उसका उतना अच्छा मैग्नीट्यूड रहेगा और उतना वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, डजंट मैटर। ओके, इफ द डॉट्स आर वाइडली स्कैटर्ड then the correlation between the variable is poor. That is what we have discussed कि अगर स्कैटर्ड डायग्राम रहेगी तो डिग्री लो होने लगती है और एक मोमेंट के बाद में अगर हद से ज्यादा स्कैटर्ड हो गया तो देयर इज नो कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, ठीक है। सो यहां पे आपका ये टाइप्स ऑफ कोरिलेशन खत्म होता है। अभी तक क्या आपने देखा कि कोरिलेशन का काम क्या है, कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, देन वी हैव स्टडीड कि कोवैरेंस क्या होता है, जस्ट अपने को अभी आगे काम में आएगा इसलिए। फिर बाद में आपने देखा कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है। अब अपन समझेंगे कि क्या वो मेथड है जिससे मैं आर फाइंड आउट करूंगा और उसके लिए आपको पढ़ना है यहाँ पे मेथड्स टू स्टडी कोरिलेशन। द इंटेंसिटी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएट्स एक्स एंड वाई कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कितनी इंटेंस है उनकी रिलेशन ये फाइंड आउट करना है अपने को। यू कैन चेक इफ यू वांट टू, अगर आपको मेरी बात समझी हो तो, ठीक है। पहला है स्कैटर डायग्राम मेथड जो अपन ने अभी पढ़ा। दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज ऑल्सो नोन एज स्कैटर डायग्राम मेथड। इसी को स्कैटर डायग्राम मेथड भी बोलते हैं क्योंकि वी प्लॉट द ग्राफ एंड एज पर द स्कैटर्डनेस वी डिसाइड वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और क्या। ओके, ये हो गया। इसको डॉट डायग्राम भी बोलते हैं क्योंकि ये मेरा डॉट्स निकाले, देखो एज यू ऑल कैन सी देयर आर डॉट्स। सेकंड इज कार्ल पियर्सन्स मेथड, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। देन स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ये अच्छा है बट इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी भी आती है, थोड़ा टफ भी हो जाता है ये एक मोमेंट के बाद में। ये कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, ये भी सिंपल है। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर। अगेन यहाँ पे थोड़े फॉर्मुलेज बिट बड़े हो जाते हैं थोड़े से, एकदम इतनू से, इतना कुछ नहीं है, आपको इससे डरने की कोई बात नहीं। इट्स जस्ट आई एम प्रिपेयरिंग यू, मेकिंग यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिगिनिंग की फॉर्मुलेज आएंगे। इट्स स्टैटिस्टिक्स फॉर्मुलेज का भंडारा है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज आर द 4 मेथड्स आउट ऑफ विच फर्स्ट मेथड कुछ इतनी काम में नहीं आती है, सेकेंड थर्ड फोर्थ काम में आती है, बट फर्स्ट मेथड का मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में दे रखा है। सो फील फ्री टू रीड दिस। ओके, एकदम सिंपल है, पूरी आसान भाषा में लिख रखा है मैंने जो भी लिख रखा है, इसमें कुछ इतना ना समझने वाली जैसी चीज ही नहीं है, बस ये है वो, इतना बता देता हूं मैं। और इसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वेदर द रिलेशन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्टली पॉजिटिव, परफेक्टली नेगेटिव, हाई डिग्री पॉजिटिव, लो डिग्री पॉजिटिव और नो कोरिलेशन। बट यहाँ पे एम्बिग्यूटी ये रहती है स्कैटर डायग्राम में कि वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, और उसको ओवरकम करते हैं क्योंकि r -1 और 1 के बीच में लाई करता है। एग्जैक्टली क्या है r, वी डू नॉट नो। सो इसके लिए अपने पास में ये 3 मेथड है, एंड दोज 3 methods we will discuss in upcoming sessions. So that's it from me guys, thank you.